अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैही और एक वीरान बस्ती के हिंदुओं से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया सुनाने जा रहे हैं। उस हिंदुओं की बस्ती में सरकारे बगदाद के साथ क्या क्या हुआ और उन्होंने उस बस्ती के लिए क्या किया, आइए इस वीडियो में जानते हैं। शुरुआत करते हैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। एक बार शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम की तबलीग करने के लिए सफर पर निकले। आपके हाथ में एक खास लाठी थी जिसकी हकीकत किसी को मालूम नहीं थी। आप अपने शागिर्दों के साथ पैदल ही एक लंबा सफर तय कर रहे थे। इस सफर का मकसद था भटके हुए लोगों को सही राह दिखाना और जरूरतमंदों की मदद करना। आप अपने साथियों के साथ एक ऐसी जगह पहुंचे जो बिल्कुल वीरान थी। वहां न कोई पेड़ पौधे थे, न आबादी, और जमीन पूरी तरह बंजर थी। ऐसा लगता था जैसे उस जमीन पर कुछ भी उगाना नामुमकिन हो। लेकिन उस वीरान जगह में एक पेड़ खड़ा था। वह एक सूखा हुआ बेजान पीपल का दरख्त था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। यह पेड़ बेशक सूखा हुआ था लेकिन गिरा नहीं था। उसके पास सूखी लकड़ियों का ढेर था, लेकिन यह पेड़ अपनी जगह मजबूती से खड़ा था, मानो हालात से हार मानने को तैयार ना हो। तभी आपके शागिर्दों में से एक ने कहा, हुजूर, यह पेड़ तो इतना सूखा हुआ है कि यहां कोई परिंदा तक आकर नहीं बैठता, लेकिन ये लोग कौन हैं जो इसके चारों ओर खड़े हैं? आपने ध्यान से देखा तो वहां कुछ हिंदू लोग खड़े थे जो उस सूखे पेड़ के चारों ओर दायरा बनाए हुए थे। वे कह रहे थे, हे हमारे देवता, तूने हमें हमेशा खाना दिया, हमें पानी दिया, हमें जिंदा रखा। यह जगह भले ही वीरान और बंजर है, लेकिन तूने हमें सहारा दिया। यह इलाका पहले हरा भरा था, पर जब से यह पेड़ हमसे नाराज हुआ तब से सब कुछ उजड़ गया। फिर एक पंडित ने कहा, चलो भाइयों, सर झुकाओ और सजदा करो ताकि हमारा देवता हमसे खुश हो जाए। आप और आपके साथी यह अजीब दृश्य देख रहे थे। यह सुनकर आपके शागिर्द से रहा नहीं गया। उसने कहा, हुजूर, ये लोग इस सूखे पेड़ के आगे सजदा क्यों कर रहे हैं और इसे अपना देवता क्यों मान रहे हैं? इनका तरीका न तो हमसे मिलता है और न ही मुसलमानों जैसा लगता है। आपने जवाब दिया, ये हिंदू लोग हैं, चलो देखते हैं कि माजरा क्या है। इसके बाद आप उस पंडित के पास गए जो सबसे बड़ा व्यक्ति मालूम होता था और जिसने सभी को पेड़ के आगे सजदा करने के लिए कहा था। आपने उससे पूछा, आप लोग कौन हैं और इस पेड़ के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? पंडित ने आपको ऊपर से नीचे तक देखा और डर के मारे 3-4 कदम पीछे हट गया। वह आपकी शख्सियत से हैरान था। चौड़ा सीना, ताकत से भरा शरीर, रोशन चेहरा और खूबसूरत कपड़े। जब आपने मुस्कुराते हुए सवाल किया तो आपकी मुस्कान ने उसके मन में सम्मान और डर दोनों पैदा कर दिया। उसने सोचा कि आपके जैसा रोबदार लेकिन अदब से भरा इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा। वह समझ गया कि आप एक पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, लेकिन झुकने वाला वह भी नहीं था। खुद को संभालते हुए उसने कहा, हम इस पेड़ को अपना देवता मानते हैं। यह बहुत ताकतवर है। पहले यह पेड़ हरा भरा था और हमें जो भी चाहिए होता यह हमें देता था। यह इलाका जो अब सूना और बंजर दिखता है, कभी जिंदगी से भरा हुआ था। यहां लोग रहते थे, हर नस्ल के परिंदे चहचहाते थे, जानवर घूमते थे और हमारे घर यहीं पर बसे हुए थे। हमारे बड़ों ने यहीं से अपनी जिंदगी शुरू की थी। इस पेड़ की वजह से हमें हर जरूरत पूरी होती थी। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। फिर एक दिन यहां अचानक तबाही आ गई। एक काली आंधी ने सब कुछ उजाड़ दिया। हर चीज बर्बाद हो गई। लेकिन सबसे बड़ी विपत्ति तब आई जब हमारा यह देवता हमसे नाराज हो गया। इसके बाद पूरा इलाका सूख गया, वीरान हो गया और बंजर बन गया। हमारे देवता ने अपने पत्ते झाड़ने शुरू कर दिए। मेरे बाप दादा बताते थे कि जब यह पेड़ अपने पत्ते झाड़ने लगे तो इसका मतलब है कि यह हमसे नाराज है और यह तो हमारा देवता है जो हमसे खफा हो गया। हम इसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह हमारी बात नहीं सुनता। तब आपके शागिर्द ने पूछा, तो तुम्हारे लोग अब कहां गए? पंडित ने जवाब दिया, यहां पानी की कमी हो गई थी। जानवर भूख और प्यास से मरने लगे थे। इसी कारण हमारे लोग यहां से चले गए। अब हम एक दूसरी बस्ती में रहते हैं जहां एक नदी थी। उसी नदी के पानी से हमारा गुजारा होता था, लेकिन अब वह नदी भी सूख चुकी है। हम बड़ी मुश्किलों से तपती गर्मी में रेत पर चलकर दूर के इलाके से पानी लाते हैं, पर अब हमारे लोग थक चुके हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। जानवर चारा न मिलने से दूध नहीं दे रहे
और भूख से मर रहे हैं। हमारे बड़े इस पेड़ को मुकद्दस और बरकती मानते थे। हमने इससे बहुत फायदे उठाए हैं। आपने उसकी बात को बीच में रोककर पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है यह मुकद्दस और बरकती पेड़ अब तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? पंडित बोला, यह पेड़ हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। यह हमें वही देता था जो केवल एक देवता दे सकता है। इसलिए हमने जान लिया है कि यही दरख्त हमें जिंदगी देने वाला है, हमारी खुशियां लौटाने वाला है, हमारे दुखों को मिटाने वाला है और हमारी हर दुआ सुनने वाला है। यही कारण है कि हम इसे मनाने और इससे मदद मांगने में लगे हुए हैं। शायद ये हम पर रहम कर दे। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने सबकी बातें सुनने के बाद कहा, यह पेड़ जिसके आगे तुम सर झुका रहे हो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। यह खुद मखलूक है, इसे भी किसी ने बनाया है, इसका भी एक खालिक है। सोचो यह तुम्हें जिंदगी कैसे दे सकता है? पंडित ने गुस्से में कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह हमारा खुदा है। यह दरख्त हमें बीमारी से निजात देकर शिफा देता है। इसके अंदर से निकलने वाला पानी अमृत है और आप कहते हैं कि यह कुछ नहीं कर सकता। पंडित जिद पर अड़ गया। उसने यह तक नहीं सोचा कि आप कौन हैं। वह बोला, आप हमारी पूजा में रुकावट डाल रहे हैं और ऊपर से कहते हैं कि यह मुकद्दस पेड़ हमारा भला नहीं कर सकता। यह वही पेड़ है जिसने हम पर इतने एहसान किए हैं। मैं 80 साल का हो गया हूं और मेरे बुजुर्गों ने भी इसे माना है। पहले यह हरा भरा और खिला खिला था। अब जब यह सूख रहा है तो मैं इसे अपना खुदा ना मानूं? इसकी हिफाजत करना और इसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। आपने शांत स्वर में कहा, यह पेड़ सूख रहा है, यह खत्म हो रहा है और तुम इसकी हिफाजत कर रहे हो। इसे पानी देकर फिर से जान देने की कोशिश कर रहे हो। अगर यह तुम्हारा खुदा होता तो इसे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए थी। सोचो, जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम्हारी रक्षा करता है। वह तुम्हें संवारता है। जब तुम बिगड़ते हो तो वही तुम्हें ठीक करता है और वह कभी खत्म नहीं हो सकता। याद रखो, जो चीज खत्म हो सकती है वह कभी खुदा नहीं हो सकती। इसीलिए तुम उससे मांगो जो सब कुछ देने वाला है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो शुरुआत से है और अंत तक रहेगा। पंडित ने कहा, वह कौन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? हमें तो हमेशा से यही दरख्त पालता आया है। हमने इसी को अपना खुदा माना है और मानते रहेंगे। शहनशाह बगदाद ने गुस्से में कहा, यह गलत है। तुम उससे मांगो जो सबको पालने वाला है। वह न सोता है न थकता है। वह कभी हमसे बेखबर नहीं होता। न वह इंसान जैसा है न दरख्त या जानवर जैसा। वह अल्लाह है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। पंडित आपकी बात समझने को तैयार नहीं था। वह आपके शब्दों से खौफजदा था। हालांकि उसके आसपास के लोग आपकी बातों पर ध्यान देने लगे। पंडित ने जिद करते हुए फिर कहा, हम तो इस दरख्त से ही मांगेंगे, यही हमारा खुदा है। तब आप बोले, अच्छा, किसी ऐसे इंसान को बुलाओ जो इस पेड़ से बात कर सके, शायद वह उसकी बात मान ले। पंडित ने कहा, ऐसा कोई इंसान कहां मिलेगा? मैं जो इस सबका सबसे बुजुर्ग हूं, इसने मेरी नहीं सुनी। फिर ऐसा कौन होगा जिसकी यह बात मानेगा? आपने जवाब दिया, अगर मैं इससे बात करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? पंडित, जो पहले से ही आपसे नाराज था, बोला, आप कौन होते हैं? यह आपकी बात क्यों मानेगा? आपने कहा, मैं कौन हूं इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इसकी नाराजगी की वजह जानने दो, शायद मैं इसे मना सकूं। पंडित ने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके थके हुए साथी बोले, आप कोशिश करें। अगर आपने इस पेड़ को मना लिया तो हम आपकी बात मानेंगे। आपने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे नमाज पढ़ने दो। सब हैरानी से आपको देखने लगे, सोच रहे थे कि आखिर नमाज क्या है। आपने उन सभी के सामने नमाज की नियत की और कुछ समय तक नमाज पढ़ी। फिर अल्लाह ताला से दुआ की, या रब्बे दो आलम, तेरा कर्म हर जगह चलता है, तू हर जगह है, तेरा अस्तित्व हर जगह है, तू सीमाओं से परे है, तेरी कोई सीमा नहीं। हर पेड़ को तू उगाता है, खिलाता है, फल देता है और पानी प्रदान करता है। तू ही है जो तेरे दीन को जीवन देने के लिए जिम्मेदार है। हमने यह सफर इसलिए शुरू किया है ताकि तेरा दीन हमेशा जिंदा और ऊंचा रहे। मैं तुझसे दुआ करता हूं उस इस्लाम के लिए जिसे तेरे प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मजबूत कंधों पर उठाया और उसे संभाला। या अल्लाह, इस्लाम को हमेशा ऊंचा रखना। या रब्बे दो आलम, लोगों को शिर्क से बचा ले। ये दरख्त तुझसे मांग रहा है जो खुद तुझसे मांगता है। ये पेड़ भी तेरी बनाई हुई मखलूक है जिसे तूने ही जीवन दिया है।
तू ही सबको जिंदगी देता है और ये पेड़ हमारे लिए फायदे का कारण बनता है, लेकिन ये लोग नहीं समझते कि सब कुछ तुझसे आता है। या अल्लाह, हमें सही राह दिखा दे, हमें दीन की ओर ले चल। इन लोगों को बता दे कि तू ही रब्बे रहमान है और हमें सिर्फ तेरी ही इबादत करनी है। हमें अपने आगे झुकने वाला बना दे और केवल तेरे ही आगे सिर झुकाएं। हम तेरे आगे दुआ मांगते हैं, हमें अपनी रहमत अता कर दे रब्बे रहीम। फिर आपने उठकर पंडित से कहा, गौर से देखो मैंने किससे दुआ मांगी। पंडित ने कहा, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। आपने उस दरख्त से ही मांगा होगा, हम भी उसी से मांग रहे हैं। आप मुस्कुराए और कहा, अब भी क्यों नहीं समझते? जानकर भी अनजान बन रहे हो। मैं उससे मांग रहा हूं जो एक है, जिसे कोई शरीक नहीं कर सकता। वह पाक है। मैंने उससे कैसे दुआ मांगी है जो सबका पालनहार है, जो हर प्रार्थना सुनता है। उसके सिवा कोई और नहीं सुनता, वही सबको देता है। उसे किसी ने नहीं बनाया, बल्कि उसने ही सबको बनाया है, मिट्टी से, आग से, नूर से। पंडित की जिद अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा, क्या आप कोई करिश्मा या जादू करना चाहते हैं? आपने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसके लोगों से कहा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें पानी मिले और तुम्हारे गांव की नदी फिर से बहने लगे? तो मैं तुम्हें उस शक्ति का दर्शन कराता हूं जो मेरी नहीं बल्कि उस रब की है। हां, मैं उसके आदेश से यहां तुम्हारी सेवा के लिए हूं, आपकी मदद के लिए यहां हूं। वे पहले ही बहुत परेशान और दुखी थे, प्यासे थे। उन्होंने कहा, जी हां, अब आप जो चाहें कर सकते हैं, बस हमारी समस्या को सुलझा दीजिए। उन हिंदुओं की बात सुनकर आपके दिल में इंसानियत का भाव जागा। आपके हाथ में जो लाठी थी, उस लाठी से आपने इस मिलाही पढ़ते हुए उस सूखे बेजान नाकारा दरख्त की ओर इशारा किया। उस लाठी से ऐसी रोशनी फूटी कि वहां खड़े सभी पुजारी हैरान थे। बिना किसी बात के सिर्फ इशारे से नूर की किरण पड़ते ही वह दरख्त हरा भरा हो गया, जैसे ऐसा कभी था ही नहीं। इतना ही नहीं, जल्दी ही उस पेड़ के करीब जो सूखी नदी थी, उसमें भी पानी आ गया। पानी की एक साफ शफाफ नदी दरख्त के आसपास बहने लगी। सब पुजारी यह समझने में असमर्थ थे कि यह कैसे संभव हुआ। आपने कहा, जाओ अच्छे से पानी पियो, बरसों की प्यास बुझाओ। बीमार लोग ठीक होने लगे, जो चल नहीं सकते थे वे चलने लगे, जिनके शरीर पर घाव थे वे भर गए। कुछ ही समय में वह वीरान इलाका हरा भरा हो गया। खेत खलियान उठे और वह जगह जो दशकों से बंजर थी, मिनटों में एक घना जंगल बन गई। प्यासे लोग जब पानी पी चुके तो कहने लगे, हमने तो कभी इतना मीठा और स्वादिष्ट पानी नहीं पिया है। हमने तो पहले इस दरख्त के पास इस तरह से पानी की नदी बहते नहीं देखी। ये कैसा पानी है और कहां से आया है? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाने लगे, ए अल्लाह के बंदो, इस बात की खोज में ना रहो कि यह पानी कहां से आ रहा है। समझ लो कि देने वाला कोई इंसान नहीं है। यह सब कुछ देने वाली वही पाक जात है जो तुम्हारा और मेरा रब है। उन्होंने कहा, आप जो पढ़ रहे थे वह क्या था? आपने कहा, वह इबादत है, असली इबादत जिसे नमाज कहते हैं। दरख्तों के आगे हाथ जोड़कर पूजा करना, उन्हें मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। असली काम तो उस दरख्त को मनाना है जो उसे बनाने वाला है। फिर आपने विस्तार से समझाया कि अल्लाह कौन है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं हो सकता इस जहान में, ना उस जहान में। उसकी संतान नहीं हो सकती, ना कोई उसका जोड़ा है। फिर उन पुजारियों ने पूछा, तो आप कौन हैं? यह हमें स्पष्ट कर दें। आपने कहा, मैं उसका एक अजा बंदा हूं, जो उसके दीन के काम में लगा हुआ हूं और दीन इस्लाम को फैलाने में कार्यरत हूं। फिर सभी पुजारियों ने कहा, क्या यह सब आपने नहीं किया? आपने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से यह काम करवाया है, लेकिन हाथ तो उसी का है। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुनी है, लेकिन वह सुनने वाला वही है। अगर तुम उसकी असलियत को समझ गए होते तो कभी भी सजदे में सिर नहीं उठाते। तुम्हें अपने रब के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह दिलों में बसता है और आत्मा में उतरता है। वह पाक है हर बुराई और कमी से। वह सभी लोग अभी भी स्तब्ध थे कि सूखे तालाब से अचानक पानी की नदी कैसे फूट पड़ी। पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। ऐसा पहले कभी हमारे किसी धार्मिक गुरु ने नहीं बताया और न ही सुना। आपने कहा, उस अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से यहां पानी भेजा है। अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करता है उनकी बात पूरी करता है। यह उसकी कृपा और क्षमा है कि उसका रब हमें इतना प्यार करता है। चाहे कोई कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, वह उसकी भी सुनता है। उसकी मोहब्बत हर जगह स्पष्ट है। बस
हम इंसान हैं जो इसे समझ नहीं पाते। मेरे साथियों, इस दरख्त से मत कहो कि हमें पानी दो, हमारी प्यास बुझा दो। इसे देने वाला भी वही अल्लाह ताला है, इसके नीचे उपजाने वाला भी वही है, इसके करीब से सूखी नदी से पानी बहाने वाला भी वही है, इस जमीन को समृद्ध करने वाला भी वही है, हर कण को बनाने वाला भी वही है। तो तुम यहां वहां मत भटको, उस खालिक से जुड़ो, उससे मांगो। वह दिलों में है, वह सब कुछ जानता है। क्या तुम्हें यह कोई आश्चर्यजनक बात लगती है? अगर यह जादू भी होता तो वह भी समाप्त हो जाता, लेकिन असली रब्बे वाहिद का आदेश कभी टलता नहीं है। फिर आपने यह पवित्र आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि अल्लाह के सामने सब सजदे में हैं? सारे आकाश वाले, सारी धरती वाले, सूरज, चांद, तारे, पहाड़, दरख्त, जानवर और बहुत से इंसान भी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन पर पहले ही ईश्वर का कड़ा दंड आ चुका था। यदि आप भी उस दंड से बचना चाहते हैं तो सिर्फ उसी रब की राह पकड़ें। सजदा केवल उस एकमात्र रब के सामने किया जाता है और किसी अन्य वस्तु या प्राणी को सजदा करना सही नहीं है। सिवाय शैतान के कोई ऐसा नहीं हो सकता जो अल्लाह के आदेश पर कभी झुके नहीं। वह जो लोगों को गुमराह करता है और उन्हें हसद, जलन, गुरूर, अकड़ और खुद पर गर्व जैसी बुरी भावनाओं में भटकाता है। जबकि इंसान सिर्फ मिट्टी का एक अंश है, लेकिन अल्लाह ने उसे उच्चतम दर्जा दिया है। यह उसकी मोहब्बत का प्रतीक है कि उसने हमेशा अपनी दया का विस्तार किया है। कभी नबियों को भेजा, कभी अहले बैत को, कभी सहाबा को और कभी औलिया ए लल्लाह को। परंतु यह सीमित सोच वाला इंसान अक्सर समझता है कि सब कुछ उसकी वजह से होता है। वह बूढ़ा पंडित जो वहां खड़ा था यह सब होते हुए देख रहा था। फिर वह धीरे धीरे वहां से हट गया। हुजूर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, तुम कहां जा रहे हो? जहां भी जाओगे वहां यह पानी की नदी तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी। और सच में तुम देखोगे कि गांव गांव तक यह पानी की नदी पहुंच रही है। जाओ और खुद देखो। वह नदी जो पहले सूखी जमीन थी, अब वह भी शराब में बदल गई है। वह अपनी ही गति में बहती जा रही है। उन गांव वालों को यह पता नहीं था कि शेख उल शेख हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने रब से क्या मांगा था। लेकिन जिन्होंने अपनी आंखों से यह चमत्कार देखा, वे कहने लगे, हम भी आपके रब को मानते हैं, हमें भी कलमा पढ़ा दो, क्योंकि ऐसी मिसाल आज तक हमने नहीं देखी। हमें कोई ऐसा नहीं सिखा सका, ना समझा सका। हमारी सोच नेगी हो गई है, हमारी समझ बढ़ गई है। आपने हमें समझाई है, और अगर अब भी हम अंधे बने रहे तो हमसे ज्यादा अंधा कोई नहीं होगा। आपने उन्हें कलमा पढ़ा दिया। वह गांव वाले आपसे मिलकर इतनी खुशी से भरे थे कि वह अब आपको अपना आदर्श मानने लगे। पहले आपने उनसे कहा कि नदी का साफ पानी सबको पिलाओ। सबने उस पानी को पिया। जो प्यास से बेहाल थे उन्होंने खुद भी पानी पिया और अपने जानवरों को भी पानी पिलाया। उस पानी की ऐसी खासियत थी कि जो भी उसे पीता उसे महसूस होता जैसे उसकी वर्षों की प्यास बुझ रही हो। उस पानी ने जानवरों को स्वस्थ कर दिया और वे बकरियां जो दूध नहीं देती थीं, हड्डी का ढांचा बन चुकी थी, अब मोटी, ताजा और दूध देने लगीं। बच्चे खुशी से गाने लगे। उन्हें तो वर्षों बाद यह खुशी मिली थी। फिर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने उन लोगों से कहा, जाओ और अपने लोगों को बताओ कि यह क्यों हुआ है। वह लोग अपने घर वालों के पास गए और उन्हें बताया कि ये अल्लाह वाले हैं, दरवेश हैं, और उनकी दुआ से आज हमारे दरख्त हरे भरे हो गए। सिर्फ दरख्त ही नहीं, बल्कि यह पानी की नदी और हरी भरी वादियां भी इन्हीं की दुआ का असर है। लोग कहने लगे कि क्या ये देवता हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई देवता ही कर सकता है। लेकिन उन्होंने कहा, ये अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के प्यारे हैं। अल्लाह पाक इनकी दुआ को रद्द नहीं करता है। इन्होंने अल्लाह से मांगा और सब कुछ वही अल्लाह ने दिया है। इन्होंने हमें एक ऐसे मजहब की तालीम दी है जिसने हमें सुधारा है। हमें सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं था। हम सोच रहे थे कि हमारा वह पेड़ ही हमें सब कुछ देगा, मगर असल में हम उस रब को नाराज कर रहे थे। फिर वही अल्लाह हमारे पास अपने प्यारे वली को भेजा और उन्होंने हमें सिखाया कि तुम लोग भी उनकी तालीम ग्रहण करो। जहां दिल को जोड़ना सिखाया जाता है, दिल को नहीं तोड़ा जाता। जहां केवल इंसानियत का सम्मान है, इंसानों के लिए काम किया जाता है। हमने उनके इस अमल से यही सीखा कि उन्होंने हमें जानते तक नहीं थे, फिर भी उन्होंने हमारी सबसे बड़ी मुश्किल आसान कर दी।
उनकी मीठी जुबान और हसीन लहजे ने हमें ऐसा प्रभावित किया कि हम भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब समझ में आया कि जिंदगी का असली मकसद दूसरों की भलाई करना है, इसलिए तुम भी उनके दीन को अपना लो। गांव वालों की गवाही सुनकर उनके दिल से हर राग समाप्त हो गया। सबने वादा किया कि अब हम किसी और की पूजा नहीं करेंगे सिवाय अल्लाह ताला के। वह बूढ़ा पंडित भी जब कुछ नहीं कर पा रहा था, उसने अपनी आंखों से आपकी सच्चाई देखी और उसने खुद ही सजदा कर लिया। उसने कहा, मैंने सजदा किया उस अल्लाह के आगे जिसके आगे आप सजदा करते हैं, बस आप मुझे भी कलमा पढ़ा दें। फिर शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलही ने उसे भी कलमा पढ़ा दिया और उस गांव से पानी कभी खत्म नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। आइए एक वाकया और सुनते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपके सामने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामत में से एक निहायत ही खूबसूरत वाकया लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। प्यारे दोस्तों, बगदाद के मज़ाफाक में एक औरत रहती थी। उस औरत का शौहर का इंतकाल हो गया था और उसका एक ही इकलौता बेटा था। अल्लाह की मर्जी से वह बच्चा बहुत सख्त बीमार हो गया। उस औरत ने अपने बेटे का बहुत इलाज करवाया, बड़े बड़े तबीब के पास लेकर गई, मगर कहीं भी कोई सेहतयाबी नसीब नहीं हुई। वह औरत बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि उसके बेटे की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उस औरत का इस दुनिया में उसके बेटे के अलावा और कोई भी नहीं था। दोस्तों, जब वह औरत तबीबों और हकीमों से बेजार हो गई तो किसी ने उसे बताया कि बगदाद शरीफ में एक अल्लाह के वली रहते हैं, वह बहुत मशहूर हैं। अपने बेटे को उनके पास ले जाओ ताकि वह तुम्हारे बेटे के ऊपर दुआ पढ़ सके और तुम्हारे बेटे को वह अल्लाह के वली की दुआ से शिफा मिल जाएगी। वह औरत अपने बच्चे को लेकर उस नेक अल्लाह के वली के खानकाह की तरफ चल पड़ी, मगर रास्ते में ही उसके बेटे की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। यह औरत हैरान और परेशान अपने बेहोश बेटे के पास बैठी थी कि वहां पर उसे एक आदमी मिला। उसने कहा, ऐ बीबी, तुम कहां जा रही थी और यहां इस तरह परेशान क्यों बैठी हो? उस औरत ने कहा कि उसका बच्चा बहुत बीमार है और वह अपने बच्चे को दम करवाने के लिए बगदाद में मौजूद एक बुजुर्ग के पास लेकर जा रही थी, मगर बदनसीबी से उसके बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई है। उस शख्स ने उस औरत से कहा, मेरी बहन, तुम हिम्मत मत हारो और इस बच्चे को लेकर किसी न किसी तरीके से उस वली अल्लाह के पास पहुंच जाओ। तुम्हारी बात जरूर बन जाएगी और मुझे यकीन है कि तुम बामराह होकर लौटोगी, क्योंकि उन बुजुर्ग की विलायत की हर तरफ धूम मची हुई है और उनकी निगाह करम से बहुत लोग शिफा पा चुके हैं। उस औरत के दिल में एक उम्मीद की किरण रोशन हुई और वह अपने बेटे को लेकर किसी ना किसी तरीके से उस वली अल्लाह के खानकाह तक पहुंच गई। जब वह औरत दरबार में गई तो उस वली अल्लाह ने उस औरत के बेटे को देखकर कहा, ऐ बीबी, अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यह बच्चा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। तुम अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ और सब्र से काम लो। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हम सबको अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। लेकिन दोस्तों, उस औरत के लिए यह एक बहुत बड़ी बुरी खबर थी। यह खबर उसका दिल पर पहाड़ बनकर गिरी। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह परेशानी के आलम में चीखती चिल्लाती और रोती हुई खानकाह के बाहर निकली। दोस्तों, उसी वक्त एक बहुत प्यारा और पुरानी सूरत वाला बच्चा उस औरत के पास आया। उसने औरत से रोने का सबब पूछा। औरत ने बच्चे से कहा, ऐ नूरानी सूरत वाले बच्चे, तुम्हारा क्या नाम है? उस बच्चे ने कहा, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं जिलान से यहां दीन की तालीम हासिल करने के लिए आया हूं। आप बताइए कि आप क्यों रंजीदा खड़ी हैं? वह औरत उस बच्चे को गमजदा होकर अपना सारा मांजरा बता देती है। वह कहती है कि कैसे उसका बच्चा बीमार हुआ और कैसे वह एक बुजुर्ग के पास अपने बेटे को लेकर पहुंची ताकि उनकी दुआ से उसे शिफा मिल जाए, मगर उन तक पहुंचने से पहले ही उसका बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ गया और बीमारी ने उसकी जान ले ली। वह औरत रोते जा रही थी और उस नूरानी सूरत वाले बच्चे से रोते हुए कहने लगी कि अब मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे जिंदा रहूंगी। उस खातून की यह दुख भरी हालात देखकर और उसकी यह गमजदा गुफ्तगू सुनकर उस बच्चे अब्दुल कादिर जिलानी, जिसे बाद में दुनिया ने हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अल के नाम से पहचाना, आपको बहुत रंज पहुंचा।
आपने अपनी रहमत भरी जबान से ये अल्फाज अदा किए कि ए मोहतरमा, आपका बेटा तो मरा ही नहीं है, बल्कि देखिए तो वह जिंदा है, और यह देखो वह हरकत भी कर रहा है। वह दुख भरी मां हैरत के साथ गौसे पाक रहमतुल्लाह अल को देखती रह गई। फिर दूसरी जानिब अपने बच्चे को देखा तो उसके बच्चे की लाश में हरकत पैदा हुई। जब उस औरत ने गौर से देखा तो उसके बेटे की सांसें भी चलना शुरू हो गई थीं, माशा अल्लाह, और वह बच्चा अपने हाथ पैर भी हिलाने लग गया था। दोस्तों, जब उस औरत को यकीन हो गया कि उसका मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया है, तो उस औरत ने उस नन्हे मुंहे गौसे पाक रहमतुल्लाह अल से पूछा, क्या आप रहमतुल्लाह अल ने मेरे बच्चे को जिंदा किया है? यह तो मुर्दा हो गया था और उसकी सांसें मेरे सामने ही टूट चुकी थीं, उसके सामने ही दम तोड़ा था। यह कैसे मुमकिन है कि यह दोबारा जिंदा हो गया है? कैसे उसकी सांसें बहाल हो गई हैं? तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल ने फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म से यह बच्चा जिंदा हो गया है। आपका गम देखकर मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो बस मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ रब्बे करीम, इस दुखियारी मां के सीने की आग को बुझा दे। यह अपने बच्चे की जुदाई से तड़प रही है। या अल्लाह, तू इसे खुशी दे दे। तू सब कुछ कर सकता है। तू तमाम जहानों का मालिक है। तू तमाम जहानों पर कर्म फरमाने वाला है। तेरे यहां कोई बात नामुमकिन नहीं है। ऐ मेरे अल्लाह, दुआ से तो तकदीर भी बदल जाती है। मैं अब्दुल कादिर तुझसे दुआ कर रहा हूं, अगर तू चाहे तो इसकी खुशियां इसे लौटा दे। ऐ मेरी बूढ़ी अम्मा, यह दुआ मैंने अल्लाह ताला से की और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल कर ली, और अब आपका बेटा आपके हाथ में सही सलामत है। देखिए किस तरह खुश और सेहतमंद है। इसकी बीमारी भी दूर हो गई है। दोस्तों, इसी अनान में वही बुजुर्ग जो अंदर मौजूद थे और जिन्होंने उस खातून को वापस भिजवा दिया था, वो दौड़ते हुए बाहर आ गए और उस औरत के मुर्दे बच्चे को जिंदा देखकर वो मामले की इनायत को समझ गए और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगे, यह बच्चा तो मर चुका था। तुमने अल्लाह ताला से दुआ की तो देखो, यह बच्चा फिर से जिंदा हो गया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लोग तो इस बात को हरगिज नहीं मानेंगे। तुम क्यों अभी से अपने जलवे दिखा रहे हो? यह कहकर वह बुजुर्ग गौसे पाक रहमतुल्लाह अल के पीछे दौड़े। उनके हाथ में छड़ी थी, जो वे मारने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए थी। वह रहमतुल्लाह अलैह के पीछे दौड़ने लगे। दोस्तों, नन्हे मुन्ने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह भी उनको देखकर मुस्कुराते जा रहे थे और आगे तेज तेज भागते भी जा रहे थे कि आगे रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आया, जहां पर बेशुमार खबरें थीं। उन खबरों के दरमियान से गुजरते हुए गौसे पाक रहमतुल्लाह अल हंसते हुए कहना शुरू कर दिया, ऐ खबर वालों, मुझे बचाओ। यह बात सुनकर वह बुजुर्ग हैरत में पड़ गए और वहीं रुक गए। वह हैरानी के आलम में कमसन गौसे पाक रहमतुल्लाह अल का कमाल देख रहे थे, जिनके कहने से तमाम कब्र वालों, मुझे बचाओ, कब्रिस्तान के मुर्दे यह सुनकर अपनी अपनी खबरों को फाड़कर बाहर आकर खड़े हो गए थे और आप रहमतुल्लाह अल की डाल बन गए थे। दोस्तों, गौसे पाक रहमतुल्लाह अल दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराते हुए उन बुजुर्ग को देखने लग गए और वह बुजुर्ग हैरत के साथ आप रहमतुल्लाह अल को कहने लगे, बेटा, हम आपके रुतबे को तक नहीं पहुंच सकते। आप गौस आजम बनने वाले हैं, इसीलिए आपकी मर्जी के आगे अपना सिर तस्लीम करते हैं। हम जानते हैं कि आप रहमतुल्लाह अल कौन सी हस्ती हैं। मुस्तकबिल में आपसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपसे दीन का कौन कौन सा काम लेना है, लेकिन हम तो सिर्फ आपसे इतना कह रहे थे कि मेरे बच्चे अभी से अपनी करामत ना दिखाइए, क्योंकि लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, बल्कि वह तुम्हारी जात पर उंगलियां उठाएंगे और तुम्हारे लिए अपने दिल में बोझ और हसद रखेंगे। दोस्तों, जब उस बुजुर्ग ने प्यार से आप रहमतुल्लाह अल को समझाया तो आपने तमाम मुर्दों को हुक्म दिया कि वह वापस अपनी खबरों में चले जाएं, और वह मुर्दे आपका हुक्म मानकर अपनी खबरों में वापस चले गए। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह प्यारा सा वाकया यहीं पर खत्म होता है। आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।